हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल ज़ीरो स्ट्रेस। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि स्ट्रेस इज़ इक्वल टू एक्सपेक्टेशन माइनस रियलिटी। जो हमारी अपेक्षाएं हैं और वास्तविकता में जब अंतर होता है तो हम जो है स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। और दूसरी जो मेन चीज़ें हमने जानी थी वो था कि हम ही स्ट्रेस के क्रिएटर हैं। ठीक है, आज हम जानते हैं उसी के बारे में और बात करते हैं। आज हम जानते हैं कि स्ट्रेस के लेवल्स। तो प्रॉब्लम तो सेम होती है, मान लीजिए प्रॉब्लम सेम आई, लेकिन जो स्ट्रेस का लेवल है वो डिफरेंट दिखता है अलग अलग पर्सनस में। जैसे कि किसी में कोई ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर लेता है, कोई नॉर्मल रहता है, और कोई तो बिल्कुल ही स्ट्रेस फ्री रहता है एक ही सिचुएशन में, एक ही प्रॉब्लम फेस करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लें तो मान लीजिए एक कार है, उसमें 3 दोस्त कहीं घूमने जा रहे हैं या कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं। ठीक है, और अनएक्सपेक्टेडली जो है उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अच्छा, तीनों को चोटें लगती हैं और तीनों के पैर को, ऐसी सिचुएशन आ जाता है कि तीनों को अपना पैर गंवाना पड़ता है। ठीक है, तो अब पहला दोस्त जो है वो इसको कैसे लेता है हम देखते हैं। तो सिचुएशन सेम है, एक्सीडेंट हो गई है, पैर चला गया है एक। तो वो इतना दुखी हो जाता है, वो इतना इस चीज़ से मतलब उसके अंदर इतने स्ट्रेस क्रिएट करता है अपने अंदर। उसको लगता है कि अब क्या, मतलब मेरा तो सब कुछ चला गया। तो वो बहुत परेशान हो जाता है, उसे लगता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, इस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। वो उसको बार बार यही लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और वो बहुत ज़्यादा जो है दुखी होके डिप्रेशन में चला जाता है, और उसको सारे होप्स वो खो देता है, और उसको लगता है कि अब मैं बेड से उठ नहीं सकता, और वो उठना चाहता भी नहीं है। दूसरे दोस्त के पास जाते हैं तो उसको देखते हैं कि वो जो है उसको भी ये लगता है कि अरे ऐसी बड़ी सी सिचुएशन उसके लाइफ में आ गई है, अब क्या। लेकिन वो सोचता है कि वो एक्सेप्ट करता है उसको कि हाँ, मेरे लाइफ में ये एक्सीडेंट हो गया है, मेरा पैर जो है चला गया है, लेकिन मैं जो हूँ ऐसे नहीं रह सकता। तो वो अपने विल पावर से बोलता है नहीं, मैं ऐसे नहीं रहता, मुझे फिजियोथेरेपी कराना है। मैं और वो व्हील चेयर लेता है और जो है उसको वो नॉर्मल लाइफ अपना स्टार्ट कर देता है जीना। ठीक है। अच्छा, तीसरे के पास हम जाते हैं तो तीसरा जो है उसे भी वही सेम सिचुएशन है, लेकिन वो कहता है कि वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ, ये सिचुएशन आ गई है, एक्सीडेंट हो गया है, मेरा पैर चला गया है, लेकिन मैं जो हूँ उसको इतनी मोटिवेशन हो जाती है कि नहीं, मुझे तो प्रूव करना है अपने आप को, मैं किसी से कम नहीं हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होके अपना आर्टिफिशियल लेग ले लेता है, फिजियोथेरेपी करता है, और इवन पैरा ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करता है, और वहाँ से जीतता भी है, मेडल भी पाता है। तो वो अपने को मतलब प्रूव करना चाहता है, तो प्रूव करता है वो। तो हम यही देखते हैं कि प्रॉब्लम तो सेम आई, एक्सीडेंट सबका हुआ, पैर सबके गए, लेकिन तीनों ने अलग अलग स्ट्रेस जो है क्रिएट किया और अलग अलग रिजल्ट भी पाए उससे। तो यही हम क्या सोचते हैं कि स्ट्रेस जब है जो है वो जो है, प्रॉब्लम जब हमारे लाइफ में आती है, जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतना बड़ा हमारा स्ट्रेस होगा। ठीक है, हम उसको उससे रिलेट करते हैं कि जितनी ज़्यादा चेंजेस उतना ज़्यादा स्ट्रेस, जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा स्ट्रेस। लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं, वो है हमारी रेजिलियंस, हमारा विल पावर, हमारी खुद के अंदर की वो स्ट्रेस से लड़ने की जो क्षमता है, हमारे अंदर जो पावर है, वो हम भूल जाते हैं। तो वो भी तो फैक्टर है, वो उसे हम याद नहीं रखते हैं, लेकिन उसे हमें याद रखना चाहिए कि अगर स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉब्लम, स्ट्रेस इज़ ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आपकी खुद की पावर उस स्ट्रेस से लड़ने की। तो अगर आप उस पावर को जितना बढ़ाएंगे, स्ट्रेस उतना ही कम क्रिएट होगा। ठीक है, तो हमें उसी को सीखना चाहिए कि हम अपने विल पावर को, हम अपने उस प्रॉब्लम से लड़ने वाली क्षमता को कैसे, उस पावर को हम इंक्रीज़ करें। हम इसको अलग तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे करोना है, तो करोना मान लीजिए एक घर में 5 लोग हैं और उनको करोना हो जाता है, तो कोई तो एसिम्प्टोमेटिक होता है, कोई सिम्प्टोमेटिक होता है, कोई हॉस्पिटल पहुंच जाता है, कोई वेंटिलेटर पे पहुंच जाता है। और हम जब डॉक्टर से पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, करोना तो किसी में डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, डिफ्रेंशिएट नहीं करता है,
तो फिर डॉक्टर यही बोलते हैं कि ये आपकी खुद की इम्यूनिटी है जो डिसाइड करती है कि आप कितने सीवियरिटी से गुजरेंगे। तो जो इम्यूनिटी है वही हमें बढ़ाना चाहिए, वही हमें बढ़ाना है इस स्ट्रेस से लड़ने के लिए, इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। तो वो हम और जानेंगे कि हम क्या करें, कैसे हम अपनी जो विल पावर है, जो क्षमता है लड़ने की स्ट्रेस से, उसको लड़ने से हम कैसे उस पावर को बढ़ाएं, और अगर स्ट्रेस लाइफ में आ गया है तो उससे भी हम कैसे उभर सकते हैं, बाहर आ सकते हैं हम अपनी उस पावर को इंक्रीज़ करके। तो उसके बारे में हम और बात करेंगे अगले एपिसोड में। और हम ये भी जानेंगे कि हमारा जो हमारी लाइफ में क्या चीज़ें हैं, मतलब हमारे जो फिज़िकल लेवल पे हैं क्या क्या साइंस हैं जिससे हम पहचान लें कि हमें स्ट्रेस हो रहा है। ठीक है, तो जब हम ये पहचानेंगे, पहले ही जब हम पहचान लेंगे, फर्स्ट स्टेप जब हम उसे होते ही पहचान लेंगे, तो हम उसे फोकस करके वहाँ स्टॉप करेंगे उस स्ट्रेस को क्रिएट होने से, और हम उसे बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि हम ही स्ट्रेस के क्रिएटर हैं, तो हम उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए, हमारे अंदर जो पावर है वो हम उसको प्रॉब्लम से लड़के उस स्ट्रेस को ख़त्म कर सकते हैं, तो वो हमें याद रखना चाहिए। तो इसके बारे में और हम आगे बात करेंगे। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। मेरी एक छोटी सी वो है कि कोशिश है कि मैं जो है पॉजिटिविटी स्प्रेड करूं, और आप भी इसमें योगदान दे सकते हैं वीडियो को शेयर करके। थैंक यू।